हिट स्टोरी में आपका स्वागत है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम करण है। मेरी उम्र अभी 23 साल की हो चुकी है। मैं एक छोटे से गांव का हूँ। इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हुआ तो पहली बार शहर आया। स्टेशन पर उतरा तो लगा जैसे कोई दूसरी दुनिया में आ गया हूँ। भीड़, गाड़ियाँ, तेज रफ्तार, सब कुछ नया था। पीएजी देखा तो लगा जैसे मुर्गियाँ बंद पिंजरे में रहती है। एक कमरे में 4-4 बिस्तर। मैंने सोच लिया कि अलग मकान ढूंढूंगा। काफ़ी ढूंढने के बाद एक पुराना सा 2 मंजिला मकान मिला। नीचे 2 कमरे, एक छोटी किचन, एक बाथरूम। ऊपर मालिक रहते थे, किराया भी कम था। मालिक ने कहा, बेटा ऊपर हम हैं, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। पहली बार जब ऊपर गया किराया देने तो दरवाज़ा शिवानी ने खोला। मैं तो बस देखता ही रह गया। शिवानी ने साड़ी पहनी थी, नीली प्रिंट वाली। बाल गीले थे, शायद अभी नहाकर आई थी। आंचल हल्का सा नीचे सरका हुआ था। गला गहरा, कंधे पे पानी की बूंदें चमक रही थी। आंखें इतनी बड़ी कि लगा पूरा आसमान उनमें समा गया हो। होठों पे हल्की सी मुस्कान। मैंने सोचा था कि मकान मालकिन कोई 40 से 44 साल की आंटी होगी, लेकिन सामने खड़ी थी एकदम फिल्मी हीरोइन जैसी औरत। उम्र संगीत शायद 30 से 31 के आसपास। मैंने हकलाते हुए कहा, नमस्ते, मैं नीचे रहने वाला हूँ, किराया देने आया हूँ। शिवानी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे आओ ना अंदर। इतने में ही शर्मा गए। मैं शिवानी हूँ, तुम्हारा नाम? मैंने कहा, मेरा नाम करण है। शिवानी ने हंसते हुए कहा, किराया बाद में दे देना, पहले चाय पी लो। मैं अंदर गया। घर बिल्कुल साफ सुथरा था। दीवार पे बड़ी बड़ी फोटो लगी थी शादी की। राजेश अंकल सूट में, शिवानी लाल जोड़े में। बहुत खूबसूरत लग रहे थे। लेकिन अब अंकल दिन रात शराब पीकर सोते रहते थे। शिवानी ने चाय दी। चाय में इलायची की खुशबू थी। शिवानी ने कहा, तुम गांव से हो ना? चेहरा देखकर पता चल जाता है। मैंने कहा, हाँ, पहली बार शहर आया हूँ। शिवानी ने हंसकर कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारी माँ की तरह ख्याल रखूँगी। कुछ भी चाहिए हो तो ऊपर चले आना। दरवाज़ा हमेशा खुला रहता था। पहले हफ्ते में तो मैं सिर्फ सलाम दुआ करता रहा। सुबह उठता तो शिवानी की आवाज़ सुनाई देती। बर्तन झाड़ू, फिर गाने पुराने वाले लता मंगेशकर के। कभी कभी मैं दरवाजे पे खड़ा होकर सुनता रहता। फिर एक दिन सुबह 6 बजे मैं नहाने गया। मोटर चालू की तो आवाज़ आई भी नहीं, पानी एक बूंद भी नहीं आया। मैं तौलिया लपेटकर बाहर निकला। गलियारे में शिवानी कपड़े धो रही थी। सारी घुटनों तक ऊपर चढ़ी हुई थी। पिड़कलियाँ चमक रही थी। पसीने से वह तरफदार थी। शिवानी ने मुझे देखकर कहा, क्या हुआ करण, ऐसे क्यों खड़े हो? मैंने शर्माते हुए कहा, पानी नहीं आ रहा है। शिवानी ने हंसकर कहा, अरे मोटर का स्विच बंद है, मैंने रात को बंद किया था, शोर बहुत करता है। आओ मैं चालू कर देती हूँ। वो उठी, सारी और ऊपर सरक गई। मैंने नज़रें नीचे कर ली। वो मोटर रूम में गई, झुककर स्विच ऑन किया। झुकते वक्त साड़ी का पल्लू नीचे गिर गया। मैंने फटाफट नज़रें फेर ली। शिवानी ने पीछे मुड़कर कहा, हो गया, अब जा नहा ले, और हाँ, नहाते वक्त गाना मत गाना, मैं सुन लूँगी। फिर धीरे धीरे बातें बढ़ने लगी। सुबह वो मेरे लिए नाश्ता भेज देती, कभी पराठा, कभी पोहा, कभी उपमा। मैं मना करता तो कहती, अकेला लड़का है, बाहर का खाएगा तो बीमार पड़ेगा। एक दिन शाम को मैं पढ़ रहा था तो दरवाज़ा खुला था। शिवानी अंदर आ गई, हाथ में ठंडी ठंडी लस्सी का गिलास। शिवानी ने कहा, ले पी ले, मैंने खुद दही जमाया है, मलाई बहुत है। मैंने गिलास लिया तो हाथ छू गया। शिवानी ने कहा, पढ़ाई कैसी चल रही है? मैंने कहा, लेकिन कुछ ठीक है। फिर समझ नहीं आ रहा था। शिवानी ने मेरे बगल में बैठते हुए कहा, दिखाओ क्या प्रॉब्लम है। मैं तो
बीकॉम हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत समझ आ जाता हूँ। मेरे बगल में बैठ गई। खुशबू आ रही थी साबुन और पसीने की, मिली जुली। मैं किताब समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दिमाग कहीं और था। शिवानी ने अचानक कहा, तुम बहुत अच्छे होकर आजकल के लड़के ऐसे नहीं होते। मैंने कहा, आप भी तो बहुत अच्छी हैं। शिवानी ने मेरी आंखों में देखकर कहा, सच में? मैंने कहा, हाँ, आप बहुत खूबसूरत भी हैं। शिवानी चुप हो गई, फिर धीरे से बोली, ऐसी बातें मत करो, दिल डोल जाता है। फिर वो उठी और चली गई। जाते जाते बोली, रात को खाना खा लेना, मैंने तुम्हारे लिए अलग से पनीर रखा है। उसके बाद से बातों में एक अजीब सी शर्म आ गई। वह जब भी मुझे देखती आंखें संगीत झुक जाती। मैं भी नज़रें चुराने लगा, लेकिन दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कता। फिर एक दिन दोपहर में बहुत तेज धूप थी। मैं सो रहा था, सिर्फ बनियान और शर्ट्स में। दरवाज़ा खुला था। अचानक शिवानी अंदर आ गई, मेरे बगल में बैठ गई। शिवानी ने धीरे से कहा, सो रहा है क्या? मैं चौंक कर उठा। मैंने कहा, नहीं, आप? शिवानी ने कहा, ऊपर कोई नहीं है, तेरे अंकल बाहर गए हैं, मुझे नींद नहीं आ रही, बात करनी थी। वो मेरे बगल में बैठ गई, बिल्कुल पास। शिवानी ने कहा, तुम्हें पता है, मैं पहले बहुत खुश रहती थी। कॉलेज में सब मेरे पीछे पागल थे, राजेश भी थे, लेकिन शादी के बाद सब बदल गया। अब तो बस एक बोझ हूँ उसके लिए। मैंने कहा, अंकल आपके लायक नहीं हैं। शिवानी ने मेरी तरफ देखा, उनकी आंखें नम थीं। फिर बोली, तुम बहुत अच्छे होकर मेरे साथ ऐसा कोई नहीं बोला कभी। फिर वो मेरे सीने पे सिर रख दिया। मैंने धीरे से उनके बालों में हाथ फेरा। वो रोने लग गई। फिर रोते रोते वो बोली, करण, तुझे पता है, तेरे अंकल मुझे शराब पीकर बहुत मारते हैं। मैं बहुत दुखी हूँ। मेरी सुनने वाला कोई नहीं, मुझे समझाने वाला भी कोई नहीं। एक तो मुझे अच्छे लगे, इसलिए मैं तुझे यह सब बता रही हूँ। वो यह सब बोलते हुए रथी। मैंने उनको कहा, आंटी आप रोइए मत, मैं आपके साथ हूँ। तभी बाहर किसी ने हॉर्न बजाया। शिवानी चौंक कर उठ गई। शिवानी ने कहा, मैं सो जाती हूँ, कोई आया लगता है। उस दिन के बाद हम दोनों के बीच एक अजीब सा तनाव रहने लगा। नज़रें मिलती तो शर्म आती, लेकिन बातें और गहरी होने लगी। फिर एक रात करीब 2 बजे दरवाज़ा खटखटाया। मैंने खोला तो शिवानी खड़ी तही थी, सिर्फ नाइटी में, पतली वाली आंखें लाल। शिवानी ने कहा, करण, सुन नहीं पा रही हूँ, ऊपर बहुत झगड़ा हो रहा है, उसने मारा है मुझे। मैंने उन्हें अंदर आने को कहा। वह अंदर आई और मेरे बिस्तर पे बैठ गई और रोने लगी। मैं उनके पास बैठ गया, कंधे पर हाथ रखा और उसे चुप होने को कहा। मैंने कहा, रो मत, मैं हूँ ना। शिवानी ने मेरे कंधे पे सिर रख कर कहा, तुम हो इसलिए जी रही हूँ करण, नहीं तो कब की मर चुकी होती। शिवानी की आंखें लाल थीं, गाल पे नीले निशान साफ दिख रहे थे। नाइटी का कंधा फटा हुआ था। वह मेरे बिस्तर के किनारे पर बैठी थी और रोते रोते कांप रही थी। मैंने धीरे से उसका हाथ थामा। शिवानी जी, अब बस, आज के बाद यह सब नहीं चलेगा। वो मेरी तरफ देखी। आंसुओं के बीच उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था और साथ में एक उम्मीद थी। करण, मैं डरती हूँ, मगर मैंने कुछ कहा तो वह मुझे मार डालेगा। पिछले 5 साल से यही चल रहा है। मैंने कभी किसी को नहीं बताया। मायके वाले को भी कहते हैं सब लोग घर टूट जाएगा। मैंने उसका हाथ और ज़ोर से पकड़ के बाद वो तुम्हें हाथ भी नहीं लगा पाएगा, मैं वादा करता हूँ। उस रात मेरे कमरे में ही सो गई। मैंने अपना बिस्तर उसे दे दिया और खुद फर्श पे चादर बिछाकर लेट गया। वह बार बार पर्दा बड़ धोती रही, सोते सोते, करण मत जाना कहीं। सुबह जब मैं उठा तो वह किचन में घिरी थी, मेरे लिए चाय बना रही थी। आंखें अभी भी सूजी हुई थी, लेकिन चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। तू सोता हरा। मैंने सोचा चाय बना दूं। मैंने कहा, आज से ऊपर मत जाना,
जब तक वो घर में है तुम यहीं रहो। वो चुप रही, फिर धीरे से बोली, ठीक है। उसके बाद का एक हफ्ता ऐसा बीता कि मैं आज भी सोचता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगले दिन मैं कॉलेज से लौटा तो दरवाज़ा खुला था। अंदर से चीखें आ रही थी। मैं दौड़कर ऊपर गया। राजेश अंकल शिवानी को बाल पकड़कर घसीट रहे थे। दीवार से टकराया था, उसका सिर खून बह रहा था। हरामजादी, रात को कहाँ थी तू? शिवानी रोते हुए बोली। नीचे करण के पास। बस राजेश अंकल ने एक और थप्पड़ मारा। मैं बीच में कूदा और उनका हाथ पकड़ लिया। बस कीजिए अंकल, बहुत हो गया। वो मुझे घूर कर बोले, तू बीच में मत पड़, वरना तुझे भी देख लूँगा। मैंने शिवानी को पीछे खींचा और कहा, चलो नीचे। वो मेरे साथ आई। उस रात वह फिर मेरे कमरे में सोई। मैंने उसके सिर पे मरहम लगाया। वो मेरे कंधे पे सिर रखकर बोली, करण अब और नहीं सह सकती। उसके अगले दिन मैं हॉस्टल के दोस्तों के साथ बाहर गया था। लौटा तो 2:30 बज रहा था। दरवाज़ा खुला था। अंदर शिवानी फर्श पे पीढ़ी रही थी। होठ फटे हुए, आँख के नीचे नीला पीढ़ी गिर गया था। राजेश अंकल शराब पीकर सो रहे थे। मैंने उसे गोद में उठाया। वह रोते हुए बोली, आज उसने कहा तू मेरे साथ सोता है इसलिए मारा। मैंने उसे बिस्तर पे लेटाया, खुद रात भर जाग कर बैठ रहा। सुबह उसने कहा, करण अब या तो मैं मर जाऊंगी या वो इस बार घर पे ही था। ऊपर से बहुत तेज आवाज़ आई। मैं दौड़ा। राजेश अंकल ने शिवानी का गला दबाया हुआ था। वह तड़पती चुप रही थी। मैंने उन्हें दीवार पे पटका। वह गिरे। मैंने शिवानी को बाहर निकाला। उस रात वह मेरे सीने से चिपक कर सोई। सुबह उसने कहा, करण अब बस, मुझे बचा ले। अगले दिन मैं पुलिस स्टेशन गया। मैं सब कुछ बताया, मारपीट के निशान, 5 साल का अत्याचार, सब। पुलिस वाले पहले हिचकिचाए, लेकिन जब मैंने शिवानी को बुलाया और उसने खुद कंप्लेंट लिखवाई तो उन्होंने केस दर्ज किया। शाम को पुलिस घर आई। राजेश अंकल शराब में धुत थे। पुलिस ने उन्हें उठाया और चिल्ला रहे थे, यह मेरी बीवी है, मैं जो चाहे कर सकता हूँ। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, अब नहीं कर सकते, चलो थाने। शिवानी शक्ति से देख रही थी। जब पुलिस उन्हें ले गई तो वह फर्श पे बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन इस पर वह खुशी के आंसू थे। 3 दिन बाद राजेश अंकल को जमानत नहीं मिली। केस मजबूत था। शिवानी 3 दिन बाद राजेश अंकल को जमानत नहीं दिलाने गई। शिवानी ने तलाक का केस भी डाल दिया। उस शाम वो मेरे कमरे में आई। हाथ में मेरे लिए गरम गरम गुलाब जामुन का डिब्बा था। करण, आज मैंने खुद बनाए हैं। मैंने पूछा, कैसा लग रहा है? वानी ने मेरी आंखों में देखकर कहा, जो काम मैं 5 साल से नहीं कर पाई वो तूने 1 हफ्ते में कर दिया। मैं आज़ाद हूँ। करण सच में आज़ाद। फिर वो मेरे गले लग गई। इस बार माँ की तरह तू मेरा बेटा है और मेरा सबसे अच्छा दोस्त भी। उसके बाद इसकी ज़िंदगी बिल्कुल अलग थी। शिवानी ने ऊपर का पूरा फ्लोर खुद रख लिया। नीचे का हिस्सा मुझे किराए पर ही रहने दिया, लेकिन अब किराया नहीं लेती थी। कहती थी, यह मेरा घर है, तू मेरा परिवार है। सुबह वो मेरे लिए नाश्ता बनाती। मैं कॉलेज से आता तो उसके लिए फूल या चॉकलेट ले आता। शाम को हम दोनों छत पे बैठते, पुराने गाने सुनते। वो लता मंगेशकर चलाती, मैं नए वाले। कभी कभी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते। एक दिन उसने कहा, जब तू इंजीनियर बन जाएगा ना तो सबसे पहली जॉब की पार्टी मेरे लिए रखना। मैंने कहा, पक्का? और तुम्हारी शादी भी मैं ही करवाऊंगा, किसी बहुत अच्छे इंसान से। वो हंस पड़ी। डैडी, अब शादी नहीं करनी, बस तुझे देखूंगी। तू मेरे लिए काफ़ी है। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है वह पुराना सा 2 मंजिला मकान, वो नीली प्रिंट वाली शादी, वो गीले बाल, वो रोते हुए आंखें और फिर वो हंसता हुआ चेहरा, सब कुछ एक सपने जैसा लगता है। लेकिन सच यह है कि शिवानी आज खुश है और मैं भी,
क्योंकि कभी कभी ज़िंदगी में एक सच्चा दोस्त मिल जाए तो सारी दर्द भरी रातें भी सुंदर लगने लगती है। शिवानी और कर्ण आज भी उसी मकान में रहते हैं, ऊपर वह और नीचे में दोस्त हैं। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कहानी को एक दूसरे के शेयर भी कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं कोई नई कहानी के साथ। धन्यवाद।